ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, ये सत्यमेव जयते 2 का रिव्यू नहीं है। रिव्यू मैंने हमारे दूसरे चैनल प्रतीक्ष फिल्म थियरीज पर ऑलरेडी कर दिया है कल ही। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। बस देखने से पहले ईयरफोन लगा लेना और आवाज़ कम रखना। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस विषय पर कि कल से सत्यमेव जयते 2 की आड़ में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को, नेशनलिज्म को, पेट्रोटिज्म को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है सत्यमेव जयते 2 की आड़ में, उस पर हम बात करने वाले हैं। कल से मैं देख रहा हूँ कई सारे एलिट क्रिटिक्स, अंग्रेजी में बोलने वाले, इस फिल्म की आड़ में राष्ट्रवाद के विरुद्ध, देशभक्ति के विरुद्ध, देश प्रेम के विरुद्ध उनके मन में जो भी भरा हुआ है वो भड़ास निकाल रहे हैं इस फिल्म की आड़ में वो। और मुझे लगा कि इस पर बात करना आवश्यक है। कल से मैंने देखा कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो पेट्रियोटिक कॉमेडी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये देखो चेस्ट थंपिंग जिंगोइज्म से क्या होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो देखो अति राष्ट्रवाद फिल्में दिखाने से क्या होता है, कोई लोग बोल रहे हैं कि देखो देखो देशभक्ति पर आधारित फिल्में, ऐसा देशभक्ति के ओवरडोज से फिल्में क्या होता है, देशभक्ति के ओवरडोज वाली फिल्में बनाने से क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की कई सारी बातें क्रिटिक्स के द्वारा भी और सोशल मीडिया पर, जैसे कि वो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे पहले से फिल्म रिलीज होने से पहले कि भाई फिल्म रिलीज होते ही हमें इस प्रकार के कमेंट्स सोशल मीडिया पर स्प्रेड करने हैं। अब ये जानबूझकर किया जा रहा है या मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों को ये पहले से बता कर रखा हो कि आपको ये फिल्म रिलीज होने के बाद में ऐसे ऐसे कमेंट्स करने हैं, ऐसे ऐसे कमेंट्स पास करने हैं कि भाई फिल्मों में अति राष्ट्रवाद दिखाने से फिल्में ऐसी खराब बनती है। और शायद इस बात को सिद्ध करने के लिए ही ये फिल्म घटिया बनाई गई है, मुझे तो कम से कम यही लग रहा है। और जिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की आड़ में जबरदस्ती का पेट्रियोटिज्म को, राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को जिस प्रकार से उन्होंने टारगेट किया है, मैं उनसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, ये फिल्म हमें खराब एक्सपीरियंस क्यों देती है? मतलब बिल्कुल ये फिल्म महावाहियात है। मैंने तो 0 स्टार्स दिए हुए हैं फिल्म को, और मैंने जितना फिल्म को रोस्ट किया है, जितना मजाक उड़ाया है, शायद ही किसी ने इस फिल्म का इतना मजाक उड़ाया होगा। फिल्म महावाहियात है, महाघटिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये फिल्म इतनी घटिया क्यों है, इतना खराब एक्सपीरियंस हमें क्यों देती है? क्या फिल्म में राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना चाहिए, इस बात का समर्थन किया है जॉन अब्राहम के कैरेक्टर ने एक सीन में, क्या उसके कारण फिल्म घटिया बनी है? या जॉन अब्राहम का कैरेक्टर एक सीन में भारत माता की जय बोलो ऐसा एक विलन से कहता है, क्या उस कारण से फिल्म घटिया बनी है? मतलब भारत माता की जय, इस नारे, इस जय घोष का अगर आप समर्थन करते हैं तो फिल्म खराब बन जाती है, ये आपका तर्क है। राष्ट्रगान के लिए खड़े होना चाहिए, इस बात का अगर आप समर्थन करते हो फिल्म में, तो उससे फिल्म खराब बन जाती है, ये आपका तर्क है। ये एलिट क्रिटिक्स है हमारे देश के, अंग्रेजी में बोलने वाले, ये इनका तर्क है कि भाई फिल्म में राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना चाहिए, इसका समर्थन करोगे तो ये अति राष्ट्रवाद है और अति राष्ट्रवाद से फिल्में खराब बन जाती है। मतलब क्या इसको हम बौद्धिक दिवालियापन कहे या क्या कहे? इससे फिल्में खराब बनती है। ये फिल्म खराब क्यों है? कि भाई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, टेक्निकली फिल्म इतनी घटिया बनी हुई है, डायरेक्टर उस सिचुएशन को प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए, कैरेक्टर्स को सही ढंग से डेवलप नहीं कर पाए, और डायरेक्शन से भी ज्यादा घटिया फिल्म के परफॉर्मेंसेस थे, बैकग्राउंड म्यूजिक हमें इतना ज्यादा इरिटेट करता है फिल्म में। इन सब बातों के कारण फिल्म खराब बनी है, या फिर राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रगान के लिए हमें खड़े होना चाहिए, इसका समर्थन करने के कारण फिल्म खराब बनी है? मतलब ऐसे लग रहा था मुझे ये देखकर, फिल्म रिलीज होने के बाद में जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोगों के मन में राष्ट्रवाद के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो जहर भरा हुआ है ना, उस जहर को वो बस उगल रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में। उन्हें कुछ चाहिए था कि भाई हम कैसे बोले ये सब बातें जो हम बोलना चाहते हैं। हम भारत माता की जय के विरुद्ध हमें कुछ बोलना है, इस जय घोष का हमें समर्थन नहीं करना है, राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना चाहिए, सब फालतू की बातें होती है। ये तो हम 5-6 वर्ष पहले तक ये सब अपने आप को बहुत जो लिबरल मानते हैं, ओपन माइंडेड जो अपने आप को कहते हैं, ये लोग आज से 5-6 वर्ष पहले तक ये सब बातें खुलकर बोलते थे, तब उनको कोई टारगेट नहीं करता था ना। पर आज देश का वातावरण ऐसा है कि ये सब बातें वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपने राष्ट्रवाद और देशभक्ति को डायरेक्टली वो टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे इन लोगों को बस ये फिल्म एक सहारा मिल गई और इसकी आड़ में ये लोग बस टारगेट किए जा रहे हैं। भाई फिल्म खराब इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्शन महाघटिया था। मतलब डायरेक्टर ने इतने घटिया, इतने चीजी डायलॉग्स जिनका कोई सर पैर ही नहीं था, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तू पीछे से मुतेगा क्योंकि मैं तेरा आगे से, इस प्रकार के डायलॉग्स फिल्म में भरे हुए हैं। इस कारण से फिल्म खराब बनी है ना। आप इसकी आड़ में जबरदस्ती पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, इसको कहां से बीच में लेकर के आ रहे हैं? और दोस्तों मैं तो सच कहता हूं, मुझे तो इस फिल्म को देखकर सबसे पहले यही लगा कि जैसे जानबूझकर ही इस फिल्म को ऐसे खराब बनाया गया है। मैंने कल भी हमारे रिव्यू में कहा था
कि ये कोई गलती से फिल्म इनसे खराब बन गई है, ऐसा कहीं पर भी हमें नहीं लगता। ये इंटेंशनली, जानबूझकर ऐसे डायलॉग्स लिखे गए हैं, इस प्रकार से इस फिल्म को खराब बनाया गया है इंटेंशनली। ऐसा ही मुझे कल पूरी फिल्म को देखते हुए लग रहा था, क्योंकि इतने घटिया तरीके से कोई फिल्म को कैसे बना सकता है कोई। जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको कुछ भी गलत नहीं लगा जो कुछ भी स्क्रीन पर, सेट पर चल रहा होगा? तो ये तो, मुझे तो कम से कम यही लग रहा है कि भाई ये इंटेंशनली, जानबूझकर इस फिल्म को खराब बनाया गया है। और दोस्तों, जहां तक बात है राष्ट्रवाद या फिर देशभक्ति पर आधारित फिल्मों की, तो जब फिल्म मेकर्स के अंदर खुद राष्ट्रवाद की भावना हो, वे खुद राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होंगे, तभी तो वो अपने विचारों को प्रॉपर वे में, सही तरीके से दर्शकों के सामने रख पाएंगे। पर सत्यमेव जयते 2 को देखकर मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई इस फिल्म के मेकर्स का उद्देश्य कोई राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित फिल्म बनाना था या पेट्रियोटिज्म के ऊपर आधारित फिल्म बनाना था। ऐसा तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों, सत्यमेव जयते 2 ये जो फिल्म है, इसकी जो मूल थीम है, मूल कंसेप्ट है, जो जॉनरा है फिल्म का, वो विजिलेंटे थ्रिलर है। वो कोई पेट्रियोटिक फिल्म नहीं है, वो कोई राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित फिल्म नहीं है, वो एक विजिलेंटे थ्रिलर है। तो फिल्म का मूल जॉनरा ही अलग है, तो उसकी आड़ में आप राष्ट्रवाद को या देशभक्ति को टारगेट कर रहे हैं, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। बाकी दोस्तों, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।